हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र शास्त्री ने बंगाल की घटना एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर दिया बड़ा बयान। एमए न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। हुई हिंसा घटना को लेकर आज देश के राष्ट्रपति ने भी चिंता अपनी उन्होंने जाहिर किया है और कहा है कि हम इस घटना से स्तब्ध हैं। देखिए, कोई भी घटना हो तो निश्चित रूप से अगर घटना घटता है तो दुखदाई है, और साथ खास करके महिलाओं के साथ जो हुआ है तो निश्चित रूप से जो भी मुजरिम है, मामला जांच में चल रहा है और जो भी दोषी है निश्चित रूप से बख्शे जाएंगे। और इस तरह की घटना को पुनरावृत्ति हो, इसके लिए वहाँ का जो है सरकार भी है, एक्टिव है और कहीं ना कहीं इस पर काम हो रहा है। और महिलाओं के साथ जो हुआ इसके लिए हम लोग भी है कि भाई हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, उनके साथ जो भी होगा हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे गठबंधन के साथी सब लगे हुए हैं और पीड़िता जो है उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। लगातार बीजेपी और उनके सहयोगी दल बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात मांग कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर सरकार के नियंत्रण में अगर चीज़ें नहीं है, सिस्टम अगर खिलाफ है, पूरा उग्र है, हत्या लूट जो भी अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पे तो विचार करना ही चाहिए। क्योंकि अगर क्राइम सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं, एक माध्यम है कि भाई आप वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगा कर बढ़िया से आप शासन जनता की आप जो है सेवा कर सकते हैं। सर, अगर बिहार की बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर आखिर बीजेपी के सहयोगी दल चुप क्यों हैं और क्यों नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। नहीं तो जातीय जनगणना के अगर मान रहे हैं बात, जातीय जनगणना को अगर वो समझ रहे हैं बारीकी से, तो वो अपने खुद प्रतिपक्ष के नेता बने हुए हैं, किसी दलित समाज को बना दे वो, तब माना जाएगा ना कि वो जातीय समीकरण को लेकर के चलते हैं। खाली हल्ला कांडे से थोड़ी होता है। प्रदेश अध्यक्ष किसी आप दलित को बना दीजिए, किसी मुस्लिम को बना दीजिए, आप प्रतिपक्ष के नेता है, अपना पद इस्तीफा दे करके आप किसी दलित को बना दीजिए, किसी मुस्लिम को बना दीजिए, तब माना जाएगा ना कि आप भाई उसके पक्ष में है। आप कहना और करने में तो अंतर है, इसलिए उनका काम है विरोध करना, वो विरोध करेंगे। सर, कहीं ना कहीं एनडीए में भी देखा जा रहा है जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान कुछ अलग बोल रहे हैं, आपके नेता अलग बोल रहे हैं। क्या लग रहा है सर, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? जातीय जनगणना को लेकर के कहाँ किसी तरह का कोई बहस है, जातीय जनगणना को लेकर के बहस नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने तो कहा है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। नहीं नहीं, चिराग पासवान कहे हैं तो कांग्रेस के बारे में तो बोले हैं ना कि अगर इतना दिन से शासन कर रही है तो क्यों नहीं करवाया। जातीय जनगणना होना ही चाहिए, लेकिन मान के चलिए अगर आप सबको अधिकार देने की बात है तो अधिकार सबको मिले तब ना। मेन है सबको अधिकार मिलना चाहिए। अगर जातीय जनगणना होता है तो उससे पता चलता है कि कौन कितने लोग हैं। तो क्या लग रहा है सर कि अगर देश में जातीय जनगणना की बात आती है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इसका समर्थन करेगी? जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना से पता चल जाता है ना कि कौन कितने लोग हैं, वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी, तब कोई अधिकार अपना मांग पाएगा। ये तो जरूरी भी है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब थके हुए मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। नहीं तो ये बात तो अपने जो उनके पिताजी जो शासन काल में रहे हैं उनको जंगल राज की उपाधि क्यों मिला, ये तो उनको तय करना है। या उनके रीजन में जो उनके माता पिताजी का रीजन में जो घटना घटा उसको आंकड़ा जारी करने से उनको समझ में आ जाएगा। आप देखिए, जंगल राज तो नहीं ना है। जो मुजरिम हैं, जो किसी कांड को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे जा रहे हैं। प्रशासन जो अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। एक आखिरी सवाल होगा सर, प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में वो लग गए हैं तैयारी में और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर जब हम अपनी पार्टी का पहला प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित को बनाएंगे, क्या कहते हैं? एक चीज समझ लीजिए, प्रशांत किशोर जो है बिहार में, वो उनका आप कैरेक्टर देखिए, वो पैसा लेके काम करने वालों में से हैं। वो कोई आंदोलन या किसी तरह का किसी अधिकार के लिए आज तक लड़ाई लड़े हैं? आप बता दीजिए हमको कि हाँ किसी अधिकार को लेकर के, SC ST मुद्दा हो या जो क्रीमी लेयर का मुद्दा, इसको लेकर के प्रशांत किशोर कहा है उन्होंने? किसी तरह का बयान नहीं है। वो आदमी सत्ता का भिखारी है, उसको सत्ता चाहिए। वो आदमी को देखिए, जो आदमी हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके सत्ता में आना चाहता है, वो आदमी भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट नेता पैदा करेगा। वो आदमी कभी भी स्वच्छ नहीं है। क्योंकि आप अंदाजा लगा लीजिए, कोई कुर्सी पाने के लिए हजारों करोड़ खर्चा कर सकता है, वो आदमी कितना स्वच्छ होगा और कितना ईमानदार होगा, अंदाजा लगा दीजिए। आज तक दलित के मुद्दे पे इतना जो आंदोलन हो गया देश में, आप कभी प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं कि बयान आया है? और पक्ष या विपक्ष कुछ तो बताइए। यहाँ जो है 85% लोग बिहार में हैं। यहाँ टोटल अम्बेडकरवादी लोग हैं, 85% लोग।
कभी तो उनके पक्ष में ये बोले नहीं। वोट है अम्बेडकरवादियों का और ये नेता बनेंगे प्रशांत किशोर, ऐसा है संभव? 7 जना में बिहार में वो नेता नहीं बनेंगे और उनका कहीं कोई भविष्य भी नहीं है बिहार में।